कॉलम में एक रिंग कुछ इस तरीके से टेढ़ी करके लगाई जाती है। तो आप देख सकते हैं कि हमें एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की जो डिस्टेंस है इसी तरीके, तो ये मोड़ की लेंथ कितनी होनी चाहिए। दोस्तों अगर इस मेथड को फॉलो करते हुए 2 मंजिला घर का कॉलम का सरिया बांधेंगे तो आपका कॉलम मजबूत से मजबूत बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 मंजिला घर के कॉलम के लिए सरिया बांधा गया है। अब चलिए देखते हैं कि 2 मंजिला घर का कॉलम बनाते समय आपको कॉलम में कितने mm की स्टील का उपयोग करना चाहिए और इस तरीके से जो रिंग लगती है एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की दूरी कितनी रखनी चाहिए और इसके साथ साथ सरिये का ग्रेड क्या होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यदि आप 2 मंजिला का घर बना रहे हैं तो आपको कॉलम में कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 यानी कि 4 सरिये का उपयोग करना चाहिए। और यदि हम सरिये के mm की बात करें तो आपको 12 mm यानी कि 12 mm की सरिये का उपयोग करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 12 mm की 4 सरिया लगी हुई है, 1 2 3 4। तो इसी तरीके से आपको भी 12 mm की 4 सरिया लगा देनी है। और सरिये की यदि हम ग्रेड की बात करें तो 550। आप देख सकते हैं कि स्टील पर कुछ इस तरीके से 550 लिखा रहता है। तो जिस सरिये पर 550 लिखा हो वही सरिये का उपयोग आपको करना है। 550 मतलब ये सरिये की मजबूती बताता है। तो 2 फ्लोर घर के लिए 550 का जो सरिया होगा वो पर्याप्त मजबूत होगा, यानी कि मजबूत से मजबूत होगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि सरिये में कुछ इस तरीके से रिंग लगाई जाती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि हमें एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की डिस्टेंस कितनी रखनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि हमें एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की जो डिस्टेंस है इसी तरीके से 7 इंच रखनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 7 इंच रखा गया है। ये देखिए 7 इंच, ये देखिए 7 इंच। तो इसी तरीके से आपको 7 इंच रखना चाहिए। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि कॉलम बनाते समय इस तरीके से कॉलम के सरिये को L शेप में नीचे की तरफ मोड़ना चाहिए। तो ये मोड़ की लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक L शेप की जो लेंथ है वो 1 फीट के आसपास होनी चाहिए, यानी कि लगभग 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो चलिए माप कर देखते हैं कि ये कितना है। तो आप देख सकते हैं कि ये लगभग 1 फीट के आसपास है। ये देखिए, आप अच्छे से देख लीजिए, ये 1 फीट के आसपास है, 30 सेंटीमीटर। तो इसी तरीके से जितनी भी सरिया है प्रत्येक को आपको 30-30 सेंटीमीटर मोड़ देना है। कॉलम में एक रिंग कुछ इस तरीके से टेढ़ी करके लगाई जाती है इंक्लाइन शेप में। इसको लगाना क्यों ज़रूरी है? इसको लगाना इसलिए ज़रूरी है कि ये जो सरिया है ये अपनी जगह से ही लेना। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से यदि आप इंक्लाइन शेप में लगा देंगे तो ये वाली सरिया, ये वाली सरिया, ये और ये अपनी जगह पर एक जगह स्थिर रहेंगी, इधर उधर नहीं होंगी। ठीक है। नेक्स्ट एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है कि आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से ऊपर जो सरिया होती है ये एक सीध में नहीं होनी चाहिए। यदि एक सीध में रहेगी तो इनका जोड़ जो है वो एक ही जगह पर पड़ेगा, ऐसे में आपका कॉलम मजबूत से मजबूत नहीं बनेगा। इसलिए सरिये की कटिंग करते समय एक सरिया बड़ा काटेंगे, एक छोटा, एक बड़ा, एक छोटा। ठीक है। यदि छोटा बड़ा नहीं काटेंगे तो जब आगे सरिया यहाँ पर जोड़ा जाएगा तो उनका जो जोड़ होगा वो एक ही सीध में होगा, जो कि कॉलम के लिए बहुत ही सही नहीं माना जाता। आपका कॉलम भूकंप के समय कमज़ोर पड़ जाता है। ठीक है। इसलिए सरिये की कटिंग जब भी करिए कॉलम के लिए एक बड़ा होगा, एक छोटा, एक बड़ा, एक छोटा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि यदि आप 2 मंजिला का घर बना रहे हैं तो आपको कॉलम किस तरीके से बनाना चाहिए, एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की डिस्टेंस क्या रखनी चाहिए, कॉलम में कितने mm की स्टील का उपयोग करना चाहिए, इस तरीके से जो L शेप होता है इसकी कितनी लेंथ रखनी चाहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।